नमस्कार बच्चों, जय हिंद। तो बच्चों आज हम पढ़ेंगे एनसीईआरटी क्लास 8 हनी ड्यू इस पोइट्री का फर्स्ट चैप्टर। ठीक है, पहला पोयम जो है द एंट एंड द क्रिकेट। तो बच्चों इसमें एक चींटी और एक टिड्डे के बारे में कहानी है। क्रिकेट का तात्पर्य यहाँ पे टिड्डा से है। क्या है बच्चों? टिड्डा से। ठीक है, तो चलिए इस स्टोरी को शुरू करते हैं, कविता को शुरू करते हैं। बच्चों अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अपने इस कविता की तरफ, जो बहुत ही छोटी सी कविता है, बहुत ही प्यारी कविता है, एनसीईआरटी क्लास 8 इंग्लिश की। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। अ सिली यंग क्रिकेट, यानी एक मूर्ख युवा टीडा। एक सिली का मतलब यहाँ पे मूर्ख से है बच्चों, ध्यान दीजिएगा। अ सिली यंग क्रिकेट यानी एक मूर्ख युवा टिड्डा। अकस्टम्ड, अकस्टम्ड का मतलब आदी होना। अकस्टम्ड का मतलब क्या बच्चों? आदी होना, जिसको लत लग जाती है क्या करने की? टू सिंग, यानी गाना गाने की। ठीक है बच्चों, तो कह रहा है कि अ सिली यंग क्रिकेट यानी एक मूर्ख युवा टीडा, अकस्टम टू सिंग, जो गाने का आदी था। ठीक है, थ्रू द वार्म सनी मंथ्स ऑफ गे समर एंड स्प्रिंग, यानी मौज मस्ती वाली गर्मी और बसंत ऋतु में, है ना, वो सभी गर्म और धूप वाले महीने में। कह रहे कि थ्रू द वार्म यानी गर्मी के महीने में, है ना, सनी मंथ्स यानी बसंत ऋतु, और सभी गर्म दिन में बसंत ऋतु में वो काफ़ी मौज मस्ती किया करता था। कोई काम नहीं करता था, मेहनत नहीं करता था, खाने के लिए परिश्रम नहीं करता था। बिगन टू कंप्लेन वेन ही फाउंड दैट एट होम, यानी वह बिगन टू कंप्लेन शिकायत करने लगा। क्या करने लगा? शिकायत करने लगा। वेन ही फाउंड दैट, जब उसने पाया। क्या पाया? एट होम, यानी जब घर पर वह स्वयं को पाया तो वह क्या करने लगा? शिकायत करने लगा बच्चों। ठीक है, ध्यान से समझिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट कविता है एनसीईआरटी क्लास 8 की। ठीक, तो जब वह घर पे स्वयं को पाया तो क्या करने लगा? शिकायत करना शुरू कर दिया, क्योंकि उसके पास कुछ था ही नहीं। ठीक है, हिज कबर्ड यानी उसकी जो अलमारी थी। ठीक है बच्चों, हिज कबर्ड वाज एम्प्टी, उसकी जो अलमारी थी वह खाली थी। एंड विंटर वाज कम, और सर्दी आ गई थी। ठीक है, अगला लाइन ध्यान दीजिएगा। नॉट अ क्रम्ब, क्रम्ब का क्या मतलब है बच्चों? तो क्रम्ब का मतलब है रोटी का टुकड़ा। क्या है? रोटी का टुकड़ा, ध्यान दीजिएगा। रोटी का टुकड़ा से तात्पर्य है क्रम्ब का। ठीक है, चलिए मैं आपको आगे समझाता हूँ। कह रहा है कि चूंकि सर्दी आ गई थी और उसके पास कुछ खाने के लिए नहीं था, रोटी का एक टुकड़ा भी नहीं था खाने के लिए। ठीक, आगे कह रहा है कि ऑन द स्नो कवर्ड ग्राउंड, ठीक है, और जो धरती थी, जो भूमि थी, वह कैसे बर्फ से ढकी हुई थी। ठीक है, सर्दी ऋतु में आपने देखा ही होगा, जब स्नोफॉल होता है बच्चों तो धरती क्या हो जाती है? बर्फ से ढक जाती है, सफ़ेद यानी वाइट चारों तरफ हो जाता है फील्ड। ठीक है, नॉट अ फ्लावर कुड ही सी, यानी एक भी फूल उसे नहीं दिखा, एक भी फूल उसे नहीं दिखा पेड़ों पर। नॉट अ लीफ ऑन अ ट्री, यानी एक भी पत्ती पेड़ों पर नहीं दिखे उसे। ठीक, किसको? टिड्डे को, क्रिकेट टिड्डे को। ओ व्हाट विल बिकम सेज द क्रिकेट ऑफ मी, कह रहा है बच्चों कि ओह अब क्या होगा। टिड्डा कहता है, सेज द क्रिकेट, टिड्डा कहता है कि अब मेरा क्या होगा। ना पौधों पर एक भी फूल है, ना पेड़ों पर एक भी पत्तियां है, अब मेरा क्या होगा। अब ऐसा वो सोचता है बेचारा टिड्डा। ठीक है, ध्यान दीजिए, ये रहा टिड्डा क्रिकेट। ठीक है, जो मौज मस्ती में व्यस्त रहता था पूरे पूरे दिन। ठीक है बच्चों, आगे ध्यान दीजिएगा। इट लास्ट बाई स्टारवेशन, स्टारवेशन का मतलब होता है बच्चों भूखमरी। स्टारवेशन का क्या मतलब होता है? भूखमरी। तो इट लास्ट बाई स्टारवेशन एंड फेमाइन मेड बोल्ड, अंत में, ठीक है ना, भूखमरी और भोजन की कमी ने उसे हिम्मत दी। ठीक है ना बच्चों, अंत में उसे भूखमरी और भोजन की कमी ने उसे थोड़ी सी साहस दी, बहादुर बनाया, हिम्मत दिया। ऑल ड्राइपिंग विथ वेट एंड ऑल ट्रेम्बलिंग विथ कोल्ड, यानी कि सब कुछ बूंदे टपकने से गीला था। ऑल ड्रैपिंग विथ वेट, यानी कि सब कुछ गीला पड़ गया था, किससे? बूंदों के टपकने से, क्योंकि बर्फ गिर रहा था, स्नोफॉल हो रहा था। ठीक, एंड ऑल द ट्रम्बलिंग विथ कोल्ड, और सब ठंड से कांप रहे थे। ठीक है बच्चों, आगे ध्यान दीजिए, आगे कह रहा है
अवे ही सेट ऑफ टू अ माइजरली एंट, ठीक है, वह दूर एक कंजूस चींटी के पास गया। अवे ही सेट ऑफ, ठीक है, अवे ही सेट ऑफ टू अ माइजरली एंट, यानी कि वह एक दूर किसके पास गया, चींटी के पास गया। टू सी इफ टू कीप हिम अलाइव ही वुड ग्रांट, कह रहा है बच्चों कि देखते हैं कि यदि, टू सी देखते हैं यदि जिंदा रहने के लिए, कीप हिम अलाइव जिंदा रहने के लिए वह ले पाएगा कि नहीं ले पाएगा, क्या ले पाएगा, कुछ खाने पीने की सामग्री, ठीक है बच्चों। आगे कह रहा है कि हिम शेल्टर फ्रॉम रैन, यानी कि बारिश से बचने के लिए शरण और अनाज का निवाला उसे मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ठीक है। हिम शेल्टर फ्रॉम रैन, शायद वो चींटी के पास इसलिए गया ताकि उसे बारिश में शरण मिल सके। एंड अ माउथफुल ऑफ ग्रेन, शायद मुखभर अनाज मिल सके, यानी निवाला मिल सके उसे खाने के लिए, क्योंकि सर्दी आ गई थी और उसके अलमारी में कुछ था ही नहीं, ठीक है, बेचारा टीडा। ही विज्ड ओनली टू बोरो, यानी कि उसने केवल उधार मांगने की इच्छा करी। उसने क्या करी बच्चों, सिर्फ उधार मांगने की इच्छा करी, इच्छा जताई। ही हैड रीपे इट टुमारो, उसने कहा कि वह उसे कल चुका देगा। उसने क्या कहा भाई, कि वह रीपे यानी फिर से भुगतान कर देगा, चुका देगा। इफ नॉट, यदि नहीं ऐसा हुआ, यदि वह चुका नहीं पाया, ही मस्ट डाई ऑफ स्टारवेशन एंड सॉरो, यदि उसे नहीं मिला भोजन वगैरह तो वह भूखमरी से ही और दुख से ही क्या हो जाएगा, मर जाएगा, ठीक है बच्चों। आगे ध्यान दीजिएगा, आगे क्या कह रहा है, चलिए आगे कह रहा है, सेज द एंड टू द क्रिकेट, यानी चींटी ने टिड्डी से कहती है, चींटी ने टिड्डी से कहा या कहती है, आई एम योर सर्वेंट एंड फ्रेंड, मैं तुम्हारी मित्र और नौकर हूँ। मैं तुम्हारी क्या हूँ बच्चों, मित्र और नौकर हूँ। बट लेकिन, वी एंड्स, यानी हम चींटियाँ, नेवर बोरो, हम चींटियाँ जो है कभी किसी से उधार नहीं मांगते, उधार नहीं लेते। वी एंड्स नेवर लैंड, यानी कि हम चींटियाँ कभी नहीं किसी से उधार लेते, ठीक है ना, कभी नहीं, नेवर। आगे कह रहा है, बट टेल मी, ठीक है, बट टेल मी, लेकिन मुझे बताओ, ठीक है, डियर क्रिकेट, प्यारे टिड्डे, ठीक है, डिड यू ले नथिंग बाय वेन यू वेदर वाज वार्म, क्या तुमने कुछ भी नहीं इकट्ठा किया, ठीक है, जब गर्मी का मौसम था, ठीक है, जब मौसम गर्म था तो क्या तुमने कुछ भी इकट्ठा नहीं किया, ठीक है। क्वेत, क्वेत का मतलब यहाँ पे सैड से है, ठीक है, क्वेत दैट मीन सैड, यानी कहा, क्या है बच्चों, कहा, क्वेत का मतलब कहा, किसने कहा भाई, क्वेत द क्रिकेट नॉट, और तभी टिड्डे ने कहा नहीं, मैंने कुछ भी इकट्ठा नहीं किया, ठीक है। आगे ध्यान दीजिएगा बच्चों, आगे क्या कह रहा है, ठीक है, तो आगे ध्यान दीजिए कि क्या तुमने कुछ भी इकट्ठा नहीं किया, ऐसा उसने कहा, किसने, चींटी ने कहा, ठीक है बच्चों। आगे ध्यान दीजिए, आगे कह रहा है अगली लाइन में, माई हर्ट वॉज सो लाइट, मेरा हृदय बहुत कोमल था। डेट आई सेंग डे एंड नाइट, और तब मैं दिन और रात गाता था, क्योंकि मेरा हृदय बहुत कोमल था इसलिए मैं दिन और रात गाता रहता था। फॉर ऑल नेचर लुक्ड गे, ठीक है, क्योंकि सारी प्रकृति खुशमिजाज प्रतीत होती थी, ठीक है, कह रहा है कि फॉर ऑल नेचर लुक्ड गे, गे मतलब प्रसन्नचित, खुश, चूंकि पूरा जो प्राकृतिक था, नेचर था, वो खुशमिजाज प्रतीत होती थी। यू सेंग सर यू से, ठीक है, अब तुम गाते थे श्रीमान, तुम कहते हो, क्या होगा, यू सेंग तुम गाते थे, सर यानी श्रीमान, यू से यानी श्रीमान तुम कहते हो, ऐसा चींटी कह रही है, ठीक है। गो देन, जाओ तब, सेज द एंड, चींटी ने कहा तब जाओ, ठीक है। एंड डांस द विंटर अवे, और सर्दियों के जाने तक नाचो, क्योंकि तुम गाते रहते थे दिन भर, नाचते रहते थे, तो अब तुम क्या करने आए हो यहाँ पे, तुम जाओ और नाचो गाओ, कब तक, जब तक सर्दी चली नहीं जाती तब तक, ठीक है। चींटी ने भी बच्चों जवाब दे दिया बड़े ही उल्लासपूर्वक, ठीक है, खुशीपूर्वक। दस एंडिंग, और इसी प्रकार अंत में, ही हैस्टिली लिफ्टेड द विकेट, और इसी प्रकार से अंत में वह शीघ्रता से उठा, ठीक है ना, हैस्टिली लिफ्टेड द विकेट, इसका मतलब है शीघ्रता से उठा। एंड आउट ऑफ द डोर टर्नेड द पुअर लिटिल क्रिकेट, और दरवाजे के बाहर बेचारा छोटा टिड्डा वापस मुड़ गया। टर्नेड द पुअर लिटिल क्रिकेट, दरवाजे के बाहर जैसा ही गया
वह युवा टिड्डा जो था यानी क्रिकेट था वो जो पीछे मुड़ गया। फॉक्स कॉल दिस अ फेबल, आई विल वारंट इट ट्रू। और वो कहता है कि लोग इसे नीति कथा कहते हैं। फॉल्क्स कॉल दिस अ फेबल, लोग इसे नीति कथा कहते हैं। आई विल वारंट इट ट्रू, मैं साबित करूंगा कि यह सत्य है। ठीक है, वारंट इट ट्रू। वारंट डेट मीन्स प्रूफ करना, साबित करना। ठीक है बच्चों, मैं प्रूफ करूंगा, साबित करूंगा कि यह सत्य है। क्या सत्य है? कि लोग इसे नीति कथा कहते हैं। ठीक है, अगली और आखिरी लाइन में कह रहा है कि सम क्रिकेट्स हैव 4 लेग्स, यानी कुछ टिड्डों के 4 पैर होते हैं। ठीक है, एंड सम हैव 2, और कुछ टिड्डों के 2 पैर होते हैं। ठीक है, ऐसा वो कह रहा है कि मैं ऐसा कुछ साबित करूंगा। तो आई होप बच्चों आपको यह कविता जो है पसंद आई होगी और साथ ही साथ समझ में आया होगा। ये बेचारा टिड्डा जो है चींटी के पास गया हुआ है क्या करने? उधार मांगने। ठीक है, तो आप भी अच्छे से तैयारी करें एग्जामिनेशन की, कि आपको भी अपने फ्रेंड से उधार न मांगना पड़े। डेट मीन्स नकल करने की आवश्यकता न हो और आप आराम से लिख सकें एग्जाम्स में। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।